चाहते हैं तो कौन सा इंच पीड़ा है इस सरकार को जो उनको बार बार रोक रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। और मैं एक कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बार बार प्रताड़ित करने का उनको घर में बंद करने का काम करेंगे तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में। और माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी अपना त्यौहार मना रही है और हमें अपना त्यौहार नहीं मनाने दे रहे। उसका बस एक बात उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के समाजवादी लोगों का एक एक आदमी का एक तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। आज सुबह से एक बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पहले पुलिस हाउस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उसके बाद ये कुछ मामला पलटता है और समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं। मामला ये है कि आपको याद होगा कि पिछले वर्ष आज ही के दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया जेपी एनआईसी पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन वहां रोक लेती है और पिछले साल ही अखिलेश यादव 8 फुट की दीवार पार करके और अंदर जाके माल्यार्पण करते हैं। लेकिन आज पहले ही पुलिस प्रशासन ने, ये वहां के स्थानीय प्रशासन ने ये कहा है कि यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और आपकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट के बाद फिलहाल वो सड़क पर उतरते हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहले बातचीत कर लेते हैं कि गोरखपुर में क्या लगता है सर, जिस तरीके से पहले हाउस अरेस्ट और फिर रोका। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और आज समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आज 122वीं जयंती हम लोग यहाँ पर जिला अध्यक्ष सहित सारे लोग मनाए। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बहुमत की सरकार को, पूरे विपक्ष के लोगों को एकत्रित करके 74 में पटना गांधी मैदान को भरने का काम किया और वहीं से वह सरकार को उखाड़ फेंक करके और जनता दल की सरकार को बनाने का काम जयप्रकाश नारायण ने किया था। अच्छा, लखनऊ में आपके मुखिया को रोका जाता है, उसके बाद अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, कह रहे हैं सरकार गूंगी बहरी हो गई है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जितना दबाएंगे वो उतना उभरेगी। तो जिसके अंदर सच्चा मन होता है और सही से उनका सम्मान करना जानता है, उनको माल्यार्पण करने के लिए वह जो है अपने आवास पर थे कि निकलेंगे, तब तक बैरिकेटिंग आते ही से एक गूंगी बहरी सरकार कर दी। तो कोई भी महापुरुष किसी व्यक्तिगत नहीं होता है। महापुरुष का माल्यार्पण, महापुरुष का सम्मान करना सबके लिए है, लेकिन कुछ लोग कर भी नहीं पाते हैं और करने भी नहीं देते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले बार 12 फीट की दीवार फाँद करके और माल्यार्पण किए थे। जिस तरह से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने वो जेल में बंद थे, 18 फीट की दीवार को कूद करके उन्होंने अपना जो है मिशन चलाया था, जिसका नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण है, जिनकी पुण्यतिथि आज हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मनाए हैं। सर, जेपी एनआईसी में जाने से अखिलेश यादव को रोका गया, अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया गया, फिर सड़कों पर निकलते हैं, क्या कर रहे हैं? अब देखिए, यहाँ तो सबसे बड़ी बात तानाशाही सरकार है। तानाशाही सरकार है। बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके रोका जा रहा है, इस नाते रोका जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा जेपी जो मूवमेंट था, जो विचार था, उसके आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके विचार को बढ़ाने के लिए, उनके विचार को नमन करने के लिए अगर इस उनके मूर्ति पर, उनके जन्म पर अगर मान लीजिए माल्यार्पण करना चाहते हैं तो कौन सा इंच पीड़ा है इस सरकार को जो उनको बार बार रोक रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। और मैं एक कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बार बार प्रताड़ित करने का, उनको घर में बंद करने का काम करेंगे तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में का विरोध करेंगे और उनके भावनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। उनके लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। और जो भी हो रहा है ये सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र के विरोध में कर रही है और लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि उनको रोजगार से, बेरोजगारों से, किसानों से, महिलाओं से और जो भी शोध संस्थान है उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं है। इस नाते जनता को जो है उन्होंने जनता का भ्रम मिटाने के लिए, उनका दिशा चेंज करने के लिए माननीय अखिलेश जी को रोका जा रहा है, जिससे प्रदेश की जनता और देश की जनता असली मुद्दे पर ना, महंगाई मुद्दा है उस पर काम नहीं हो रहा है, बेरोजगारी मुद्दा है उस पर काम नहीं हो रहा है और किसानों का मुद्दा है उस पर काम नहीं हो रहा है। कि पानी की व्यवस्था नहीं है, बाढ़ आई थी, गोरखपुर में भी बाढ़ आई है, लेकिन जो वहाँ के किसान फसल बर्बाद हो गई, उनके बीमा, किसानों का जो फसल बीमा हुआ था अच्छा नहीं हुआ था, उनको अब तक किसी को पैसा नहीं मिला है और ये बहुत बड़ा अन्याय है। आज देख लीजिए, इसी चीज़ को दबाने के लिए,
इसी चीज़ को दबाने के लिए, जो जनता की मूलभूत समस्या है उसको दबाने के लिए माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने अखिलेश यादव को बार बार रोकने का काम कर रही है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपने त्यौहार मना रही है सरकार और हमें त्यौहार नहीं मनाने दे रही है घरों में। कैसे? देखिए, जिस जननायक की आज जन्मदिन मनाया जा रहा है वो एक जन नेता थे। जिस उस समय के अत्याचार सरकार जो आपातकालीन लागू की थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए जेपी जी ने एक मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन चलाया, जिससे प्रभावित होकर जितने समाजवादी विचारधारा के दल थे वो इकट्ठे हुए और उस आताताई अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। उन्हीं के विचारों पे चलने वाली हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, जिसके अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और इस भाजपा को ये डर है कि जिस तरह से जेपी आंदोलन का मूवमेंट अखिलेश जी लेके चल रहे हैं और इन्होंने इस अत्याचारी भाजपा की सरकार को अगर कोई उखाड़ सकता है तो वो समाजवादी पार्टी उखाड़ सकती है और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव ही उखाड़ सकते हैं। इस डर के कारण वो इस त्यौहार को, इस जयंती को मनाने नहीं दे रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सिपाही और उनके मुखिया किसी भी हाल में, किसी भी अत्याचार में के विरोध, किसी भी उसके संघर्ष करके इस जेपी जी का जन्मदिवस मनाएं और आने वाले दिन में शपथ लिए कि 2027 में इस अत्याचारी भाजपाई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, जेपीएनआईसी पर जाने से अखिलेश यादव को रोका जा रहा है, था हाउस अरेस्ट किए गए, फिर सड़कों पर उतरे और सड़कों पर ही माल्यार्पण करना पड़ा। कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने महापुरुषों को सम्मान नहीं देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसी भी महापुरुष का सम्मान किया हो तो बता दीजिए। समाजवादी पार्टी, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जी लोहिया जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी अपना त्यौहार मना रही है और हमें अपना त्यौहार नहीं मनाने दे रही है। उसका बस एक बात उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के समाजवादी लोगों का एक एक आदमी का, एक एक कार्यकर्ता का ये जो दिन है 11 अक्टूबर वो त्यौहार के तरह ही मनाया जाता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम किया है। क्योंकि जेपी मूवमेंट से डरती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो तानाशाही की थी उसके खिलाफ जेपी मूवमेंट आगे आया था और जेपी मूवमेंट की ही तरह समाजवादी पार्टी ने पीडीए एकता का एक नारा दिया है, पीडीए का एक जन संदेश दिया है। उसी से भारतीय जनता पार्टी आज डर रही है। वो नहीं चाहती है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसे महापुरुष को सम्मान करे जो तानाशाही के खिलाफ लड़े हों और तानाशाही और भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही चल रही है अगर उसको उखाड़ फेंकने का काम कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है और हमारे नेता अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव को अंदर रखा गया, इस पर क्या कुछ लगते हैं कि जिस तरीके से बैरिकेडिंग की रातों रात रोका गया अखिलेश यादव को? कारण एक है कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अखिलेश यादव जी घर से निकलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता से हाथ धो बैठेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके जुर्म और अत्याचार के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है पूरे देश में तो समाजवादी पार्टी लड़ती है। और पूरे देश में मुझे गर्व होता है कि समाजवादी पार्टी ने एक लोकसभा चुनाव में करके दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई इस देश में लड़ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी लड़ सकते हैं। तो गोरखपुर में आज जिस तरीके से लखनऊ में एक बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया को पहले हाउस अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद वो सड़कों पर अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ निकलते हैं और जेपीएनआईसी जाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उससे पहले ही रोककर कहीं ना कहीं माल्यार्पण किया जाता है। और अखिलेश यादव ने सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया कि सरकार जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है, यानी प्राइवेट करना चाहती है। और कहीं ना कहीं ये सरकार अपना त्यौहार तो मना रही है लेकिन समाजवादी पार्टी को अपना त्यौहार मनाने नहीं दे रही है।